हाँ, 2 कंडीशन में इंसान किसी चीज़ का जो है परित्याग कर सकता है, जहाँ तक हमने पाया है। पहला 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 पह पहला जो है, यदि बंदा है चाहे बंदी है, उसको जो है किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, उस कंडीशन में मान लो कि बंदा है चाहे बंदी है, मान लो कि बंदा जो है सही ट्रैक पे है, वो मांसाहारी नहीं, व्यभिचारी नहीं है, मान लो जो नशा भी नहीं करता, शराब भी नहीं पीता है, खैनी भी नहीं खाता, गुटखा भी नहीं खाता है, सिगरेट भी जो है नहीं पीता है, इस कंडीशन में मान लो जो कि बंदी है वो, यदि वो मांसाहारी है, तो यदि बंदी को बंदे से यानी लड़की को जो है लड़के से सच्ची मोहब्बत हो जाए, तो लड़की के लिए आप कह सकते हो, लड़की जो है छोड़ सकती है। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहला जो कंडीशन, यदि इंसान को सच्ची मोहब्बत तो हो जाए तो जो है वो छोड़ सकता है। पहला तो ये है, मतलब छोड़ क्या सकता है, वो जो है शराब भी छोड़ सकता है यदि बंदे। सेम यहाँ पे अपोजिट कर देना, यानी मान लो आप कि बंदा जो है वो शराब में फंसा है, मदिरा पान में या सिगरेट में गुटखा, बंदी अच्छी है, तो यदि बंदे को यानी लड़के को लड़की से सच्ची मोहब्बत होती है तो लड़की के लिए लड़का परित्याग कर सकता है। मतलब मेरा यहाँ पे ये समझाने का मतलब था ना कि यदि किसी को जो है सच्ची मोहब्बत हो जाए किसी से, तो उसके लिए वो जो है परित्याग कर सकता है। वो मांसाहारी क्यों ना हो, चाहे वो बेविचारी क्यों ना हो, चाहे वो जो है मद्यपानी क्यों ना हो। पहला तो ये। दूसरा मैंने बताया आपकी जो है उसको ठोकर लगेगी तो जो है बहुत देर हो जाएगी। मान लो जो वो उसका एक्सीडेंट ही हो जाए, उसके बाद जो है उसका पैर ही जो है टूट जाए, उसके बाद वो सीखे, तो यहाँ पर तो जो है नुकसान हो जाएगा बंदा को भी और जो है बंदी को भी। ये 2 कंडीशन जहाँ तक हमने पाया है कि इंसान से छुड़वा सकता है, उसमें भी जो है बंदा जो है सही यदि मान लो जो है बंदा मांसाहारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, और यहाँ पे जो है नशा नहीं है, उसमें खैनी गुटखा नहीं है, पाखंड भी नहीं है, तो यदि आएगा तो जो बंदी होगी, मान लो वो मांसाहारी ही होगी, चाहे वो पाखंड में भी फंसी होगी, तो जाहिर सी बात है बंदा जो है बंदी को सुधार देगा, सही ट्रैक पर आती है। पहला कंडीशन तो ये मैंने बताया। दूसरी कंडीशन में जो है बहुत देर हो जाती है। मान लो कि जो मांसाहार में इंसान फंस, उसका जो है पैर ही टूट गया, हाथ ही टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद जो है उसको ठोकर लगेगी, तब वो छोड़ेगा, तब तो देर हो जाएगा। मान लो कोई रोग हो रहा है, डॉक्टर ही मना कर दे कि जो मांसाहार मत करो, फिर वो छोड़ रहा है, तब तक तो देर हो गई ना। तब तक जो है वो उसको रोग भी हो गया, चाहे उसका हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया। दूसरा कंडीशन जब उसको ठोकर लगता है तब सीखता है। तो जहाँ तक हमें लगता है पहला वाला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि 2 कंडीशन में जहाँ तक हमने पाया अपने लाइफ में इंसान परित्याग कर सकता है। यदि कोई शराबी है, मान लो कि यदि कोई शराबी है, शराबी मान लो पत्नी अच्छी है तो उसको सुधार सकती है। कब शराबी पति को पत्नी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तब। पहला ये। अभी तो जो सच्ची होती नहीं, क्योंकि चेतना है ही नहीं। चेतना है नहीं मतलब वही है कि जो अभी 1, फिर कल 2, फिर 3, मतलब बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि चेतना नहीं, इंसान की चेतना गिर चुकी है। पीछे भी मैंने बताया क्यों गिर चुकी है, क्योंकि जो है अंडा आप खाते हो, मांसाहार है, बेविचार है, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरा पान में खैनी भी ले लो, आप गुटखा भी ले लो, सिगरेट भी ले लो, तम्बाकू भी ले लो, इन सब चीज़ों में आप फंसे हो तो इंसान की जो है चेतना को गिराती है, खत्म करती है। नहीं तो जो है पाखंड ले लो आप, मूर्ति जो है पूजो, या जो अगरबत्ती दिखाओ, कपूर दिखाओ, ये सब चीज़ें जो है इंसान की चेतना को गिराती है। तो यही है कि सही बंदा है तो बंदी को जो है वापस ला सकता है, छुड़वा सकता है। सही बंदी है तो बंदे को वापस ला सकती है। मैंने जहाँ तक जजी किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बोला है, यहाँ पे रखा है। ज़्यादातर लड़के जो यदि मान लो लड़का मांसाहारी नहीं है तो शराब में फंसा होता है, तो शराब में यदि लड़की सही है, मांसाहार में नहीं है, बेविचार में नहीं है, तो उस लड़की को सुधार सकती है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है, लड़का सही है तो लड़की जो मांसाहार में फंसी है, या जो लड़की यहाँ पर पाखंड में फंसी है, तो लड़का उसको वापस ला सकता है। वापस लाएगा मतलब जो इन सब चीज़ों का जो परित्याग करेगा, तो लड़की में जो है स्वयं चेतना आ जाएगी, स्वयं माता लक्ष्मी का जो एक स्वरूप आ जाएगा। और यही बात लड़के में यदि फल्ट है, यदि लड़की चाहे तो उसको सुधरवा सकती है, तो लड़के में जो है स्वयं राम का स्वरूप आ जाएगा। तो जब चेतना आ जाएगा तो इंसान तो सत्य पे ही चलेगा। और रही बात जब उससे पाप नहीं होगा, और जो है पाप जो है यदि पहले जो हो चुका है, यदि वो कंटिन्यू सत्कर्म करता है, बिजवानों की सेवा करता है, मतलब रोटी खिलाता है, चाहे उसकी सेवा करता है। सेवा क्या करता है, किसी का एक्सीडेंट हो तो जो है बहुत दूर हो जाता है, मतलब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मतलब कुत्तों की बात करो चाहे बंदरों की बात करो, होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाता है, वो सेवा कर। लेकिन इसमें जो इंसान सक्षम नहीं होता है, लेकिन एक में सक्षम हो सकता है, वो है जो 1 रोटी खिलाता है डेली, 2 रोटी खिलाता है, तो वो अपने पाप को ख़त्म करता है।
वो अपने पाप को ख़त्म करता है और जो है भगवान की साइड से उसको पुण्य मिलता है। यही पुण्य जो है उसके जितने भी पाप होते हैं, इसी जन्म के ज़्यादातर पाप होते हैं, ख़त्म होते हैं। और ये बात जब चेतना आ जाता है और कंटिन्यू जो है वो सत्कर्म करता है तो उसको जो है मोक्ष मिलता है। और मरेगा तो जो है 84 लाख योनि में नहीं भटकेगा, मरेगा तो जो है उसको मिलेगा परम धाम वैकुंठ। यही रियलिटी है। चेतना गिरने का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि चेतना हट जाती है। जैसे में इंसान है, आई एम सो सॉरी, इंसान को मैं अपर रख देता हूँ। जैसे में बेजुबान है, जैसे मान लो बंदर है, कुत्ता है, उसमें भी सेम कंडीशन है कि एक जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा। वैसे ही प्रेजेंट समय में जिसको बोलते हो कलयुग चल रहा है, इंसान भी एक जीवात्मा दो प्रकृति वाली आत्मा। मतलब इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम यानी जो है कह सकते हो वर्तमान समय में इंसान और बेजुबान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के पास चेतना नहीं है। जब चेतना नहीं है, जैसे बेजुबान जो होता है, बेजुबान जो होता है, मान लो उछलता है, कूदता है, काटने लगता है दूसरे को, वैसे ही इंसान रहेगा, झगड़ा करेगा, गाली देगा। मतलब जो है इंसान और बेजुबान में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कोरी, अहंकार, हाहाकार की भावना जो है प्रबल होगी। इंसान और बेजुबान में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, जब फिर से मैं बोलता हूँ, जब वो जब उसकी जो है चेतना गिर चुकी, जो इंसान की चेतना गिर चुकी है, यदि जो है वो मांसाहार, अंडा का सबसे पहले परित्याग कर दे, उसके बाद मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैमलिंग, मदिरापान में खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और रही बार लास्ट में पाखंड का जो है वो परित्याग कर दे, तो वो जो है प्रॉपर इंसान बन जाएगा। बंदी भी सेम प्रॉपर इंसान सब चीज़ों का जो है परित्याग कर दे, अंडा, मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैमलिंग, मदिरापान में खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और एक बात पाखंड का परित्याग कर दे। बंडिया सब देखता हूँ मैं ज़्यादातर जो फंसी होती है, जो मांसाहारी नहीं होती, फंसी होती है पाखंड में, मूर्ति पूजने में, राधा राधा कृष्ण में जपने में। इन सब चीज़ों को यदि वो छोड़ दे तो उनकी भी जो है चेतना वापस आ जाएगी और उसके बाद जो है सत्कर्म करेंगे। राधा कृष्ण नाम यहाँ पे नहीं जपना है, ये पाखंड है। सत्कर्म करता है बंदा और बंदी तो उसके जो जितने भी जो इस जन्म पाप होते हैं वो धुलते खत्म होते हैं। और कंटिन्यू यदि सत्कर्म करता है तो उसको जो है मोक्ष, मरेगा तो जो 84 लाख योनि में नहीं भटकेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।